हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। भाई कई बार होता है प्रोड्यूसर और निर्माता के बीच में जो है मतलब प्रोड्यूसर और जो है एक्टर्स के बीच में रिश्ता बहुत नाजुक होता है। लेकिन अगर कोई कुछ बोल जाए तो समझ जाइए कि भैया उसका इस इंडस्ट्री में काम मिलना मुश्किल हो जाता है। टैलेंट है, काम मिल जाएगा, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके। और भाई कहा जाता है एकता, सलमान खान, इनके अगेंस्ट जिसने भी आवाज़ उठाई है मोस्टली जो है उनका फ्यूचर ज़्यादा चमका नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सही और गलत किसका है। कई बार स्टार ज़्यादा सिंपत्ति पाने के लिए निर्माताओं को बदनाम कर देते हैं, ये भी होता है। लेकिन कई बार जब लगता है कि हम वायरल नहीं हो रहे हैं, हमारी वो पॉपुलैरिटी नहीं हो रही है, तो कुछ कर लिया जाए। ये मीडिया की चमक है जिसे खींचने के लिए सच और झूठ दोनों का कायदे से इस्तेमाल किया जाता है। मैं बात करूंगी बड़े अच्छे लगते हैं राम कपूर की, जिन्हें आप फर्स्ट सीजन में देख चुके हैं। ही इज़ अ बेस्ट एक्टर। और एकता कपूर के जितने भी शो में काम किया है, शो सुपर हिट गए हैं। फिर चाहे कसम से हो, या फिर जो है उनका बड़े अच्छे लगते हो, या फिर जो है बॉलीवुड में भी वो कदम रख चुके हैं। और कहीं ना कहीं जो है सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते हैं अपनी हेल्थ, अपनी जो है वेट लूज़ को लेकर। ऐसे में उन्होंने लेटेस्ट इंटरव्यू दिया जहाँ पे उन्होंने बताया कि बड़े अच्छे लगते में एक किस सीन था जो कि मैं बिल्कुल अनकंफर्टेबल था उसके लिए करने के लिए, और मैंने मना भी किया था एकता जी से कि इस तरह का टेलीविज़न पे इस तरह का पहली बार सीन देखा जाएगा। तो लेकिन एकता जी ने कहा नहीं, करना है तो करना है। तो फिर मैंने यही कहा कि मैं ये सीन अपनी पत्नी को जो है जब तक मेरी पत्नी हरी झंडी नहीं दे देती, यानी कि हाँ नहीं कर देती, तब तक मैं ये सीन नहीं करूँगा। तो उसके बाद जो है वो सीन हुआ था, और जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में छाया रहा, या कहें कंट्रोवर्सी भी कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है लोगों को वो लगा कि एक फैमिलियर शो है, इस तरह का सीन दिखाया गया है। लेकिन जो है मैंने पहले ही एकता जी से बोला था, उसके बाद उस शो की टीआरपी भी गिरी थी। यहाँ तक थी साक्षी, यानी कि जो प्रिया का रोल कर रही थी, उनके जो डैड थे उनका मेरे पास फ़ोन भी आया था। उन्होंने कहा दुनिया वाले चाहे जो भी कहें, लेकिन मुझे तुम पे विश्वास है, पूरा विश्वास है। और जो कहते हैं ना कि जो दिखता है जनता तो वही बोलती है। तो ऐसे में जो है एकता ने उसमें वो सीन दिखाकर अपने ही शो की टीआरपी गिराई थी। तो कहा कि उन दिनों 5 या 4 टीआरपी चल रहा था, गिरकर 2 हो गया था। लोगों को कहीं ना कहीं घरेलू सीरियल नहीं लगे थे वो, इस तरह का उन्होंने जवाब दिया। ये न्यूज़ इतनी ज़्यादा वायरल होने लगी कि सभी अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि मैं ये सीन नहीं करना चाहता था, या मैं एजिटेशन होता था, या मुझे डर लगता था, कई इस तरह के सीन होते हैं। और अब तो इस बात को काफ़ी लंबा टाइम भी हो गया है। अब ऐसे में जब एकता को इस बात का पता चलता है कि उनके फेवरेट शो, एकता कपूर के लाइफ के 2 फेवरेट शो रहे हैं, एक कसौटी जिन वो एक क्योंकि सास भी कभी बहू थी, और एक बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं तो उनके बिल्कुल दिल के करीब था, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ ये उन्होंने जब वो इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करके कहा कि जो है स्टार जो है अनप्रोफेशनल है। जो अनप्रोफेशनल होते हैं ना, वो इस तरह की बातें करते हैं। और जो है मेरे फेवरेट शो के बारे में कोई झूठी बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो मोस्टली उन्होंने सीधा सीधा जो है राम कपूर के बारे में तो नहीं बोला कि राम कपूर के बारे में मैं ऐसा बोल रही हूँ, उन्होंने ऐसा तो नहीं बोला है। लेकिन लोगों को तो पता चल ही चुका है कि ये जो इतना बड़ा चिट्ठा जो एकता कपूर जी ने लिख के दिया है ना, ये सीधा सीधा राम कपूर पर ही लागू होता है। ऐसे में एकता कपूर का फेवरेट शो के बारे में अगर कोई कुछ कहे, तो उन्होंने यही कहा, अनप्रोफेशनल एक्टर गिवन इंटरव्यू अबाउट माई शो शुड शुड शट अप, फोर्स इंफॉर्मेशन। उन्होंने साफ कहा कि वो बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मेरे फेवरेट शो के बारे में, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और जो है एक प्रोफेशनल से ये उम्मीद कर सकते हैं, फिर तो वो अनप्रोफेशनल ही हुआ है। तो ऐसे में उन्होंने यही कहा कि बाकी इन चीज़ों के लिए चुप ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है,
क्योंकि देखिए, आप किसी के फेवरेट शो के बारे में कुछ बोलते हैं तो कोई तो बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं करेगा, लेकिन एकता जी ने तो कई बार कहा है मेरा फेवरेट शो बड़े अच्छे लगते रहा है। तो ऐसे में जब उन्होंने ये बात कही है तो लोगों को तो पता चल ही चुका है कि कौन किसकी बातें कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है इस चीज़ के लिए दोनों में से सही कौन है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक सब्सक्राइब दोनों बनता है।